शीट सब लोग ले आए? जो लोग नए बच्चे हैं वो ऐसा कहीं बैठ जाएं जहाँ उन्हें शीट देखने को मिल जाए। ठीक, देखो भाई, जो चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप कोई सा भी पेपर देने चले जाओ, किसी भी लेवल का, और कोई सा भी पेपर देने चले जाओ, इस चैप्टर के बिना नहीं हो सकता। या तो इस चैप्टर का सवाल आएगा, नहीं तो जो सवाल आएंगे उनमें चैप्टर कहीं ना कहीं यूज होगा। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप पढ़ने जा रहे हो। परसेंटेज पढ़ा आप सबने होगा, लेकिन अपन लोग इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिन पे हो सकता है आपने कभी ध्यान न दिया हो। अपना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसको आप पूछ सकते हो, उसमें कोई भी संकोच मत करना, नहीं तो हमेशा के लिए वो रुकावट रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बट्टा, जो बनाते हैं ना अपन, पर। परसेंटेज है ना, तो पर का मतलब ये होता है बटा। ठीक, या ऐसा वाला। औसत 100, तो बटे में 100 है। बटे में क्या है? 100 है। तो जो भी बात करेंगे हम बटे 100 के हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे। और 100 का मतलब क्या माना जाता है कि कोई भी चीज़ पूरी है। कोई भी चीज़ पूरी है तो हम कहते हैं 100% है। तो अपन आज इस चीज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे। कई सारी बातें हम ऐसी करने वाले हैं जो आपको पहले से पता होंगी। ठीक है, तो लेकिन अपन को सबको बराबर लेवल पे लाना है, इसलिए अपन वो सारी चीज़ें लेके चलेंगे जिससे अगर बेसिक में कोई कमी हो तो वो बराबर हो जाए। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। ठीक है, इसका साइन कैसा होता है? ठीक है, सबको पता है इतनी बात। ठीक, तो प्रतिशत मतलब बटे में 100। अब इसमें पहला टाइप जो आता है, एक सवाल लिखिए छोटा सा। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। बड़ा छोटा सा सवाल है, सब लोग कर लेंगे। ठीक, 1/4, ठीक है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करते हैं बताओ? हैं? ठीक है, क्या करते हैं भैया? क्यों करते हैं? परसेंटेज में बदलना, 100 का गुणा करते हैं। 100 का गुणा क्यों करते हैं? परसेंटेज में बदलना है। कितना अच्छा जवाब है। ठीक है, पक्का? अब सुनो आगे की कहानी। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ठीक है, 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब देखते जाना आगे आगे। 4 से ये वाला 100 कितनी बार कट गया? और ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। 1/100 अलग हो गया और प्रतिशत बटे में 100। तो ये जो है ना, ये आपका बन जाता है साइन। ये आपका बनता है साइन। अब आई बात समझ में क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी है? भैया ऐसा थोड़ी कर सकते कि चाहे जिसमें उठा के 100 का गुणा कर दो। गणित का नियम है, जिसका गुणा होगा उसका भाग होगा, तब चीज़ नहीं बदलेगी। जिसको जोड़ोगे उसको घटाओगे तब चीज़ नहीं बदलेगी। तो यहाँ ऐसा थोड़ी कर सकते 100 का गुणा कर दिया। वास्तविकता में 100 का गुणा 100 का भाग करते हैं। जो ऊपर का गुणा होता है उसको सॉल्व कर देते हैं, और जो नीचे का गुणा होता है उससे साइन बन जाता है। अब पूरी बात पता लग गई? तो ये जो साइन बना रहता है ना, इसका मतलब है बटे में 100 है। जैसे आप कहते हो 30%। 30% का मतलब क्या हुआ? 30% का मतलब होता है 30/100। और ये चीज़ तो अपन बहुत अच्छी तरह समझ ही चुके हैं बटे को। 30/100 मतलब 100 में से 30। अब आई बात समझ में? जैसे तुम्हारे 30% नंबर आए तो इसका मतलब है पेपर अगर 100 का था तो हमारे कितने आए? 30। आगे बात समझ में? तो ये पूरी कहानी पता लगी। अब अपन लोग शुरू से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो। तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का भाग करते हैं। ऊपर वाला जो गुणा होता है उसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले गुणे का साइन बना देते हैं। तो सीधे अब डायरेक्ट प्रोसेस क्या हो गया कि कोई भी चीज़ आपको दी गई हो, जैसे कोई भिन्न हो, उसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा कर दो और बगल में साइन लगा दो। अब पूरी कहानी पता लग गई। कितने लोगों को ये पहले से पता था?
देख रहे हो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता था, तो नई चीज़ पता लग गई, इसको याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो लिख लो इसे, फिर आगे चलें। अब ऐसा एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें, 2/5 को परसेंटेज में बदलिए, बड़े आराम से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। जैसे हमने आपसे कहा 2/5 को बदलो, तो 2/5 गुणे में 100, परसेंटेज का साइन लगा दिया, नीचे वाला 100 डायरेक्ट परसेंट में चला गया, कितना हो गया 40%। वैसे करते तो पूरा हो ही जाता, 100/100 करते, ऊपर वाला 100 सॉल्व, नीचे वाले का साइन। तो अब इसका शॉर्ट प्रोसेस भी समझ में आ गया और पूरा डिटेल भी हम समझ गए। क्लियर है? दूसरी चीज नोट करिए, यहां पर जो हमने किया है ये टाइप 1 आप डाल सकते हो। देखिए कई सारे जो छोटे पेपर होते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि आपको एक भिन्न दे दी, उसको परसेंटेज में बदलो। कई बार बड़े पेपरों में भी पूछा गया है, अच्छी भिन्न दे देते हैं और पूछ लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। दूसरी चीज, परसेंटेज में दिया होगा उसको भिन्न में बदलना है। नोट करो, 20% को भिन्न में बदलो, 20% को भिन्न में बदलो, हो गया होगा, है ना। अब जब आपने ये वाली प्रोसेस समझ ली है तो वो तो वैसे ही समझ में आ गई होगी, है ना, कोई कंफ्यूजन उसमें होगा ही नहीं। लिखा हुआ है 20%, 20%। भैया 20 का मतलब तो 20 है, और इस साइन का मतलब अभी आपको बताया था। इस साइन का मतलब क्या होता है, इसको लिख लेना आप लोग एक बार, 1/100। इस साइन का मतलब होता है 1/100। तो आप क्या करोगे, 20 ऐसे ही लिखोगे और गुणे में क्या लिख दोगे, 1/100। 20 से कितनी बार कट गया, तो क्या आ गया, आंसर खत्म। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या सीखी थी, कोई भिन्न थी उसको परसेंटेज में बदला था। ठीक है, एक फ्रैक्शन था उसको परसेंटेज में चेंज किया था। यहां पर क्या है, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया। ठीक, क्लियर? नोट करो, आप शीट में पहला सवाल देख सकते हैं, ऐसा ही दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो चलो फिर इस पहले सवाल को निपटाते चलते हैं। 20%, 40%, 33 सही 1/3% और 16 सही 2/3%, इनको आपको भिन्न में बदलना है। बदलिए जल्दी जल्दी। बीस %, तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया 1/5, 3 और दिए हुए हैं। 40%, 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, ये आपको दिया। ठीक है, आंसर आ गए होंगे, आओ चेक कर लें। 40% का मतलब क्या हो गया, 40 गुणे 1/100, कितना हो गया 2/5, तो ये आ गया 2/5। पहले इसको सॉल्व कर लोगे तो 16 तिया 48 और 2, तो ये 50/3 लिखा है। कितना लिखा है, 50/3 और गुणे में 1/100। 50 से कितनी बार, 2 बार, 1/6। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 6 में से 1। किसी भी वस्तु के अगर 6 बराबर भाग किए जाएं तो उसमें से 1 भाग आपको लेना है, वो होगा 1/6। ये चीज याद रखना है, बहुत काम आएगी आगे तुम्हारे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 33 और 3, 33 3 99 और 1, तो ये क्या हो गया 100/3 और गुणे में 1/100। 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। ठीक, 1/3 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है, 33 सही 1/3%। आगे चीजें आपको दी जाएंगी कि कोई चीज 33 सही 1/3% बढ़ गई है, तो परसेंटेज में समझने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन अगर हमें ये पता हो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसका मतलब है 3 में 1 बढ़ गई है। ठीक है, 3 में 1 बढ़ गई है, तो ये हो गया है 4/3। ऐसे अपन इसको समझेंगे, नोट करो इसको।
ठीक। दूसरा सवाल हमने जो आपको पहले समझाया था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 1/4, 3/5, 50/3, 2/5, सबको बदलिए तेजी में। ठीक है, 4 सवाल अपन को दिए गए। इसको बदलना है तो अब डायरेक्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं हम? इंटू 100, समझ गए ना, बटे 100 वाले को साइन में। तो क्या हो गया भैया? 25%। यहां पर गुणे में 100%, कितना? 60%। यहां पर गुणे में 100, क्या हो जाएगा? 5000/3। थोड़ा तिरछा हो गया, भाग दो जल्दी से निकालो। ये आ गया आपका 40%। हाँ भाई, ये कितना आया? 1000 कितना बन गया था ये? 5000। 5000/3, 1666 है ना? कितना आ गया? 0.6। हाँ भाई, 2/3। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में बदल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोनों चीजें क्लियर हो गई? चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको जिस तरीके के सवाल भी आएंगे, जैसा कि तीसरे नंबर का सवाल दिया गया है। तीसरे नंबर के सवाल में आपसे कह रहे हैं 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। ठीक, 200 ग्राम। देखो, जो पूछा जाए वो ऊपर लिखना है। क्या पूछा गया? 200 ग्राम, तो ऊपर लिख दिया तुमने क्या? 200 ग्राम। 4 किलोग्राम का, किसका? तो जिसका वो नीचे। ठीक, और यूनिट एक सी होनी चाहिए, ये याद रखना। ऊपर क्या है? ग्राम, और नीचे क्या है? तो या तो ऊपर भी किलोग्राम हो जाए और नहीं तो नीचे ग्राम हो जाए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो 4 में लिख दे सीधे। तो यहां पर हो गया 4000 ग्राम, और हमको चाहिए काय में? परसेंटेज में। तो परसेंटेज का मतलब तो समझते ही हो ना। ठीक, सीधे 100%। सॉल्व करो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार? 20 बार, और 20 से कितनी बार? 5 बार। तो ये क्या आ गया? 5%। आया सवाल समझ में? यहां पर कंफ्यूजन कहां पर होता आपको बता दें, कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। कैलकुलेशन सब लोग कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आता कि कौन ऊपर और कौन नीचे। तो यहां पर जिसको पूछे वो ऊपर और जिसका पूछे वो नीचे। ओके, अगला सवाल। 40 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत होगा। ऊपर क्या आएगा भाई? 40 पैसा, और नीचे क्या आएगा? 5 रुपए के पैसे बनाओ। तो 1 रुपए में कितने पैसे? 100। तो 5 में कितने हो गए? 500, और गुणे में परसेंट। 0 से 0 कट गई, ये 2 बार और ये 25 बार, और 25 से कितनी बार? 4 बार। 8%। कितना आ गया भाई? 8%। कोई दिक्कत? चलिए, 60 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितने प्रतिशत होगा। ऊपर क्या लिखोगे? 60 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 2 में कितने हो गए? 200, और गुणे में परसेंट। 100 से 2 बार, 2 से 30 बार, 30% आपका आंसर। कोई दिक्कत? खत्म। एक 120 मीटर 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा? 120 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो कितने थे? 3, तो कितने हो गए? 3000 मीटर, गुणे में परसेंट। 2 जीरो से, फिर यहां पर कितनी बार? 4%। आ गया आंसर? कोई दिक्कत? तो ये वाला पैटर्न समझ में आ गया। भिन्न को
परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। कोई कंफ्यूजन हो पूछो, फिर आगे चलना है। ठीक, हटा। चलिए अब ध्यान से समझिए। आपसे कई जगह कहेगा कोई चीज़ 20% बढ़ गई, कोई चीज़ 10% बढ़ गई, 5%, 33 सही, 1/3%। तो इन परसेंटेज का मतलब क्या होता है इसको अपन समझ लें, बदलना तो सीख ही चुके हैं। 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100। 20/100 का मतलब हुआ 1/5। तो जैसे ही हम कहेंगे कोई चीज़ 20% बढ़ गई, तो 5 में कितनी बढ़ गई? तो 5 से कितनी हो गई? 6। बात आ गई समझ में? 5 से कितनी हो गई? तो अगर बढ़ने का कहेंगे तो 5 से 6 हो जाएगी। हम कहें 20% घट गई, पहले 5 थी, अब याद रहेगा। चलो, ऐसे ही हम तुम्हें कोई सा भी परसेंटेज दे दें, इनको खास तरीके से याद रखना है। 33 सही 1/3, 16 सही 2/3, इनका काम पड़ता रहेगा। तो तुम्हें वैसे नहीं भी याद रखोगे तो इतनी बार अपन सवाल करेंगे कि वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए पैटर्न बदल रहा है। क्या लिखा हुआ है सवाल में, पढ़ लीजिए इसको, फिर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ये वाला सवाल पढ़ लीजिए। ये अगला टाइप है आपका, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये टाइप 1 होगा, जहां पर एक चीज बढ़ेगी और एक चीज घटेगी, फाइनल इंपैक्ट नहीं आएगा कुछ भी। कैसे मतलब है आप समझ लो, इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, जैसे मान लो आपको घर से एक निश्चित राशि मिलती है खर्चा करने को। ठीक है, मान लो आपको घर से 100 रुपये मिले। अब 100 रुपये मिले, अब तुम गए कोई भी चीज लेने, मान लो वो चीज 20 रुपये किलो है, मिले तुम्हें कितने? ये आपका खर्च है। ठीक, अब मान लो आप लेने गए, 20 रुपये का एक पेन आता है, तो आपने एक पेन लिया, वो 20 रुपये का है। ये हो गया मूल्य, ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक, कितने पेन ले पाओगे? ठीक है, 5 पेन ले पाएंगे। ये क्वांटिटी हो गई या मात्रा हो गई, या खपत भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, खपत कह लो, मात्रा कह लो, क्वांटिटी कह लो, जो तुम्हें कहना हो कह लो। आंसर क्या आएगा? 100 रुपये खर्चा हो गए। अब मिलते 100 ही रुपये, पेन 25 रुपये का हो गया। पेन कितने रुपए का हो गया? 25 रुपये का पेन हो गया। तो कितने आएंगे? खर्च तो बराबर है ना। तो खर्च बराबर रखने के लिए अगर मूल्य बढ़ता है, अगर मूल्य बढ़ जाता है तो मात्रा क्या हो जाती है, और अगर मूल्य कम हो जाए, मान लो पहले कोई 25 रुपये की चीज आ रही थी, अब वो 20 रुपये की आने लगी, तो तुरंत क्या होगी? मात्रा बढ़ जाएगी। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। ये पहला टाइप है, इसको आप पहले अच्छी तरह समझ लो, फिर क्या आएगा, चीज़ें और भी बदलेंगी। अभी क्या है कि खर्च नहीं बदलना है। जो पहला टाइप है उसमें खर्च नहीं बदलेगा, जो खर्च है वही रखना है। तो अगर आपका मूल्य बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो मात्रा क्या हो जाएगी, और अगर कीमतें घट जाती हैं तो? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमको खर्चा बराबर ही रखना है, खर्चा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें भाई 25 रुपये का पेन है और नहीं हम तो 5 ही पेन लेंगे, तो खर्चा कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ खर्चा नहीं बढ़ना है। खर्चा अगर कांस्टेंट है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, नियत है, नहीं बदलता है, तो अगर कीमतें बढ़ेंगी तो मात्रा, और अगर कीमत घटेगी तो मात्रा। ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से? चलिए अब इस सवाल को हम कई तरीके से सीखेंगे, ठीक है, जिससे हमारे दिमाग में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या होगा, कुछ सवाल में हम कोई तरीका लगाएंगे,
कोई सवाल में हम कोई तरीका लगाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? जिससे हमारा टाइम बचे। जो सवाल जिससे निपट रहा होगा हम उससे उसे निपटा देंगे। बात आ गई समझ में? तो एक सवाल बड़ी अच्छी तरह समझेंगे हम, सारे डिटेल मेथड ट्रिक सब समझ लेंगे इसमें। सवाल क्या था भाई? सवाल क्या था? चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पहला तरीका देखिए आप, सबसे पहले 20%। 20%, अभी 20% को 20% ही समझो। हम कहें कोई चीज 100 थी, कोई चीज क्या थी? 100 थी। 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120 हो गई। 20% घट गई तो कितनी हो गई? क्लियर है ना? चलो, तो हमने माना यहां पर लिखते हैं मूल्य, यहां लिखते हैं मात्रा और यहां लिखते हैं खर्च। ठीक है? पहले मूल्य कितना था? 100 था। मात्रा कितनी थी? वो भी 100 थी। तो खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा भी 100। वाह, मूल्य 100, मात्रा 100, खर्चा भी 100। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। अब आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया क्या चीज बढ़ा रहे थे? कीमत बढ़ा दी। तो मूल्य 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक, खर्चा हमको वही रखना है। इतनी बात समझ में आई? ये बढ़ गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये हमें वही रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? चलो, इतना आप नोट कर लो और पूरा लिखना, कुछ भी शॉर्ट मत करना है, डिटेल है। कुछ भी शॉर्ट मत करना, डिटेल है जी। लिख गया भाई? चलो, अब देखो क्या करेंगे। भाग दे दो, भाग दे दिया, इससे ये कट गया, एक आ गया। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 120 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू 100। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 अपॉन 120। सॉल्व करो इसको, बताओ कितना है? जल्दी से करो, आंसर बताना। एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू 16 सही 2/3 आ गई इधर। भैया यहाँ पे भाग दे दो और जो सिंपल आए बस वो बता दो, अभी और कुछ नहीं करना। हो गया? देखो, 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो ऐसे 25 बार, ऐसे काट दो कितनी बार? 3 बार। तो ये हो गया 250/3। ठीक है, और 250/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 83 सही 1/3। ठीक है, नोट करो। इतना लिख लो भाई सब लोग। ठीक है, अब आप देखो, इसको हमने 20% बढ़ाया था तो ये 100 से कितना हो गया? 83 सही 1/3। 100 से 83 सही 1/3 पे आ गया तो कितना कम हुआ? 16 सही 2/3 प्रतिशत कम हो गया। ठीक है, आप चाहो तो घटा के देख सकते हो। 100 में से आपने घटा दिया 250/3, तो 300 माइनस 250 हो जाएगा 50/3। और 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3। हमने कहा था याद कर लेना, पहले सवाल में काम आ गया। ठीक, एक चीज हम 100 से ले गए 120 पे, हमने 20% बढ़ाई थी, ये 20% बढ़ी थी।
तो इसको कितना कम होना पड़ा, 100 से कितनी रह गई, 83 सही 1/3, यानी 16 सही 2/3% कम हो गई। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन है ना, लेकिन अपन ने नोट कर ली ना। अभी अपन कई सारे तरीके देखेंगे, आपको ऐसा तरीका अपने आप समझ में आ जाएगा हमें किससे जाना चाहिए, किससे पहुँचे तो हम जल्दी पहुँचेंगे। ये क्लियर हो गया, किसी को कोई कन्फ्यूज़न, नोट कर लिया। अब दूसरा तरीका देखो, हटा दे। दूसरा तरीका समझने से पहले आप एक चीज समझो, मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है खर्च। ठीक, मूल्य का मतलब प्राइस, मात्रा का मतलब क्वांटिटी, और खर्च बराबर मान लो एक्सपेंडिचर। ठीक है, होता है। अच्छा, ये मान लो पहली बार का था P1 Q1, दूसरी बार में क्या हुआ, खर्चा तो वही रहना है, P2 Q2 बराबर E। यहाँ E1 E2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि खर्चा तो बराबर ही है। तो आप देखोगे P1 इंटू Q1 बराबर P2 इंटू Q2। ठीक है, ऐसा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इंटर में, ऐसा नियम बन जाता है। तो भाई P और Q में कैसा संबंध हुआ, अगर आप इससे देखो, P1 बराबर क्या हुआ, E अपॉन Q1, और अगर ये कांस्टेंट होता है तो P1, याद आ गया, ये देख के याद आ गया होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब पढ़े हैं ना। तो यहां पर कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। अगर P बढ़ेगा तो Q घटेगा, अगर P घटेगा तो Q बढ़ेगा। कब, जब खर्चा समान रखना हो। कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक, अच्छा, अब इसका हम कैसे उपयोग करने वाले हैं, देखो इसको। सबसे पहले 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब आपने अभी सॉल्व ही किया था, 20/100, यानी कि 1/5। नोट करो इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अब आपको देखो खुद पता लगने वाला है कि सवाल हमको कौन से तरीके से करना है। जो आपका मूल्य है वो 20% बढ़ गया, 5 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। 5 में कितना बढ़ गया, तो मूल्य 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। मूल्य 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, मूल्य। तो जो खपत होगी, इनमें कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध। अभी सिद्ध किया था ना, वहां पे हमको सिद्ध करके नहीं दिखाना है, हमको याद रखना है। अगर मूल्य 5 से 6 होता है, अगर मूल्य क्या होता है, 5 से 6, तो जो खपत है अपने आप 6 से 5 हो जाएगी। अपने आप जो खपत है वो क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। आप कहोगे ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको खर्चा बराबर रखना है। मान लो पहले मूल्य था 5, मूल्य क्या था 5, खपत थी 6, तो खर्चा कितना था 30। अब तुम्हें मूल्य 5 से 6 कर देना है, तो यहां पे 30 ही आंसर चाहिए, तो यहां 6 से 5 नहीं करोगे। अगर तुम यहां से 5 से 6 करते हो, इसको बढ़ाते हो, तो इसको तुम्हें 6 से क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 30 का 30 रखना है। ये बात समझ में आई अच्छे तरीके से। तो भैया जिस अनुपात में, अब आपको मेन चीज बता रहे हैं, बस आपको यही याद रखना है, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा, खपत उसी अनुपात में कम हो जाएगी जब खर्चा कांस्टेंट हो। याद रखना, ये शर्त है, खर्चा नहीं बदलना चाहिए, खर्चा वही है, तो जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा उसी अनुपात में खपत कम हो जाएगी। तो आपका सवाल तो सॉल्व हो गया, सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं है। मूल्य कहां गया, खपत कहां से गई, 6 से
6 से कितनी कम हो गई? किस में? पहले क्या थी? 6 थी ना। कितनी कम हो गई? 1 कम हुई 6 में। इसका मतलब कितने परसेंट? परसेंट में बदल दो। ये तो हमें पहले से ही पता है। आ गया आंसर, खत्म हो गया सवाल। 16 सही 2/3%। अब पता लग गया होगा कौन से तरीके से करना है, जरूरत है बताने की। ठीक, अब आपको ये चीज समझनी है, 20% का मतलब 1/5 होता है। अब सवाल कैसे होगा समझो। 20% का मतलब होता है 1/5। मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब 5 से क्या हो गया? 5 में 1 बढ़ गया। 5 में 1 बढ़ के क्या हो गया? 6 हो गया। तो जो खपत होगी वो 6 से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 1। किस में? 6 में। 1 कम हुई 6 में। परसेंटेज में पूछे 100% का गुणा, सॉल्व हो गया आंसर, खत्म। तो पता लग गया तरीका। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। कहीं कहीं वो भी काम आएगा, कहीं कहीं वो भी काम आएगा, कहीं कहीं ये भी काम आएगा। नोट सब कर लो, फिर अपन लोग सवाल देख के बताएंगे कौन सा करना है। ठीक, क्लियर। अगला सवाल देखो, ऐसे ही ये कर सकते हैं, करो। दोनों तरीके से करो। अभी 1-2 सवाल कराएंगे दोनों तरीके से। अगले सवाल में क्या चीज बढ़ा रहे भाई? चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। अब सुनो ध्यान से, सब लोग सुनो, इधर देखते जाओ। 25% बढ़ जाती है चावल की कीमत, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला तो तुमको याद ही होगा। यहाँ लिखा था मूल्य, गुणे में क्या लिखा था? खपत, और बराबर में क्या कर दिया था? खर्च। तो पहले मूल्य 100 था। पहले मूल्य क्या था? टाइप 1, मतलब तरीका 1। पहले मूल्य 100 था, फिर कितना हो गया? 125। पहले खपत भी 100 थी, खर्चा था 10,000। ठीक, यहां पे हमको पता नहीं है ये कितना है, 10,000। भाग दे दो, ये कट गया। x बराबर क्या आ गया? 100 गुणे 100/125। 25 से 4 बार, ये 5 बार, 5 से 20 बार, क्या आ गया? 80। x का मतलब आया 80। भैया ये 100 से 80 हो गया। 100 से कितना हो गया? 80 हो गया ना। तो कितने परसेंट कम हो गया? 20% कम हो गया। आंसर आ गया। इसी में थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफाई कैसे करोगे? मान लो पहले खर्च था, पहले मूल्य था 100%। अब ध्यान देना, दोनों चीजों में अंतर देखना, अंतर देखना दोनों चीजों में, और पकड़ना इस चीज को। यहां पर मूल्य क्या था? 100 था। यहां पर खपत क्या थी? 100 थी। खर्चा कितना था? 10,000 था। यहां पर मूल्य कितना हो गया था? 125। 25% बढ़ के कितना हो गया था? 125। नया वाला खपत हमें नहीं पता थी, खर्चा उतनी रखना था, भाग दे के ये आया था। अब हमारी बात ध्यान देना पूरी बात पे, पकड़ना क्या चीज कह रहे हैं तुमसे, क्या मॉडिफिकेशन हमने किया है। पहले खर्चा 100% था, हमने 25% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 125% हो गया। पहले खपत 100% थी, अब खपत कितने परसेंट हो जाएगी हमें नहीं पता। बराबर खर्चा पहले 100% था, बाद में भी 100% ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ठीक, अब 2 भाग, 100 से 100 कट गया। x बराबर क्या आ गया? 100%, 125%। सॉल्व करोगे x बराबर 80%। इसका मतलब पहले खपत कितनी थी? 100% थी, अब खपत कितनी है? कितनी कम हो गई? मॉडिफिकेशन समझ में आ गया। सीधे परसेंटेज में बात करी अपन ने। 100% से 80% कितनी कम हो गई? ठीक है, क्लियर। अब तीसरा तरीका, 25% का मतलब होता है 1/4। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना।
जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया। इसका मतलब पहले कितना था, बाद में कितना हो गया। ये क्या है, खर्चा तो वही रखना है। जब खर्चा वही रखना होता है तो खपत उसी अनुपात में क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, 5 से 4। 5 से कितनी कम हो गई, किसमें, तो भैया क्या लिखोगे, 1/5 परसेंटेज के लिए 100 का गुणा 20%। अब हमें ये बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है। बताओ क्या अंतर है। लो अब सब लिख दिया, अब बताओ क्या अंतर है। इसमें एक वैल्यू आती थी 20, यहां पर 100 थी, यहां पर 80 हो गई, 20 कम हुई, किसमें कम हुई, 100 में कम हुई, परसेंटेज में बदला, तब आंसर आया। यहां पर हमने मॉडिफिकेशन किया, डायरेक्ट परसेंटेज में आए, पहले 100% थी, अब 80% बची है, कितनी कम हो गई, यहां पर ऐसा कुछ भाग भाग दिया क्या, तो ये मॉडिफाई वर्जन हो गया। ठीक, यहां पे घटाना वटाना पड़ता है, और ये नया मॉडल है। आंसर पे पहुंचते हो डायरेक्ट, यहां कहां पहुंचते हो, आंसर पे डायरेक्ट पहुंचते हो, वहां डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचते, वहां पर पहुंचते हो कितनी रह गई, वहां पर पहुंचते हो कितनी रह गई, और यहां पहुंचते हो कितनी कम हुई। बात आई समझ, आप समझ गए ना। तो जिस सवाल में जिसकी जरूरत होगी हम उसको लगा देंगे। अब आप क्या होगा, सवाल में जो नंबर दिए होंगे ना, वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से तरीके पे जाना है। अभी देखना आगे ये स्थिति आने वाली है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तीनों तरीके सामने हैं। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें एक वैल्यू निकलती है, परसेंटेज में बदलना पड़ता है। यहाँ पर परसेंटेज में हमको वैल्यू पता लग जाती है, कितने परसेंट पे हम आ गए तो कितना कम हुई हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीधे कहाँ आते हैं, जो आंसर होता है उसी पे। क्लियर। चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, चावल की कीमत 33.3% से बढ़ जाती है। तो पता है ना कौन सा तरीका लगना है। 33.3% का मतलब 1/3, मतलब 3 में 1, 3 में 4, 3 में 1, तो बढ़ के कितनी हो गई, समझ गए ना। तो अगर कीमत 3 से 4 हुई तो खपत, बस कीमत 3 से 4, ये 4 से 3, कितनी कम, अरे यार आगे भाग गए। 1 4 में 100%, 25% आंसर हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन। 16 सही 2/3 से घट जाती है, सब्जी सस्ती हो गई, जाड़े आ गए। ठीक, अब मटर की कीमत 16 सही 2/3 से कम हो गई। 16 सही 2/3 का मतलब बताओ, 1/6। अब हवा में करेंगे, लिखना नहीं है। 1/6, 1/6 कम हो गई, मतलब 6 से कितनी हो गई, तो खपत, पहले 5 किलो मटर खाते थे, अब कितनी खाओगे, तो कितनी बढ़ गई, किस में, 1/5 गुणे 100, आंसर। अच्छा लगा, ऐसे सवाल ऐसे हो जाते। ठीक है, मटर अपन ने हवा में खा ली। अगला सवाल, चावल के मूल्य में 20% अभी एक तरीका और बताएंगे तुम्हें। तुम कहोगे अच्छा वो तो बताया ही नहीं है, अभी वो भी आने वाला है जो तुम सोच रहे हो। ठीक, 20% की कमी हो जाती है, उसकी खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। अच्छा 20% का मतलब बोलो जल्दी जल्दी, 1/5, 5 में कितनी कम, कितनी बची, 5 से खाना, 4 से कितना बढ़ गया, किस पे, 1/4 गुणे 100, कितने परसेंट, आंसर खत्म। ठीक हो गया सब। अब देखो पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में जहां पे हम कहें टाइप बदल रहा है,
वहाँ पे आप भी डालने टाइप बदल रहा है, ठीक, तुरंत टाइप बदलने, सबके टाइप सेम चलेंगे, ठीक। इसमें कम ज़्यादा मत करना, जहाँ हम कहें टाइप बदल रहा तो वहाँ तुम इसमें टी लिख देना, बस टी का मतलब टाइप बदल गया, वहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है। अब क्या बदल गया देखो, पढ़ो पकड़ो इसको, क्या बदल गया भाई, है भाई? अब तो भाई दोनों चीज़ें बदल गई, अब दोनों चीज़ें बदल गई तो फिर कहानी बदल जाएगी। आओ देखें क्या बदलेगा। अच्छा देखो, पहले कौन कौन से सवाल एक से हैं पहले देख लो। अब अपन अपने टाइप पे आ जाए कि एक हमारा एक तुम्हारा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, खपत 20% कम हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला भी यही है, अरे मतलब है तो मतलब दोनों में अंतर ना, ठीक। चलो तो आगे के 3-4 सवाल एक से हैं, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल देखिए आप, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, उसकी खपत 20% कम हो जाता है। चलो कोई सा भी एक देख लेते हैं और अपन को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये देखना है। पहला तरीका, पहला और दूसरा वो एक ही है, मॉडिफाई वर्जन है तो हम यूज़ कर सकते हैं। पहले कह रहे हैं आपसे चावल में कितनी वृद्धि हो गई, 30%। कौन सा है ये, 20% की है। चलो 12वां सवाल देख रहे हैं अपन, 12वां सवाल देख रहे हैं, वैल्यू देख लेना। पहले 100 था, 100% क्या था, मात्रा मूल्य, और ये 100%, और खर्चा भी क्या था 100%। एक चीज़ पे ध्यान देना, जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो यहाँ पर 10,000% नहीं आएगा, ये याद रखना। नहीं तो 100 गुणे 100 तो 10,000 होता था, तो 100 गुणे 100 10,000 तब होता है जब अपन वैल्यू की बात करते हैं। मूल्य 100%, खर्च खपत 100%, खर्चा भी 100%, 100 गुणे 100 100 रहता है परसेंट में। जब वैल्यू की बात करेंगे तो वो फिर 100 गुणे 100 10,000 होता है, दोनों में अंतर है, देख लेना। तो अपन परसेंटेज में बात कर ले रहे हैं अभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100%। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए हमने बता दी। अब क्या कह रहे हैं, खर्चा कितना बढ़ गया, मूल्य कितना बढ़ गया 20%। 100 से कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। ये कितना है भैया, कम हो गया, 10% कम हो गया, तो कितना हो जाएगा। अच्छा 120 गुणे 90 कितने परसेंट। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन यहाँ गड़बड़ होने लगी, देख रहे हो ना सामने कुछ गड़बड़ सी लग रही है यार। 108, 120 गुणे 90, 108 कैसे हो गया। अब देखते जाओ, अभी आपको पता लगेगा। यहाँ लिखो 100, यहाँ लिखो 100, और 100 गुणे 100 10,000। वैल्यू में बात करो, अब वैल्यू में बात करो। 100 से मूल्य कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो क्या हो गया 120, ठीक। ये कितना हो गया 90, तो यहाँ क्या आएगा, आएगा। यहाँ कितना अंतर है, 800 का अंतर है ना, किस में, आ गया इंक्रीमेंट, ठीक। 8% इंक्रीमेंट आपको सामने दिख गया ना एक लाइन में। अभी शुरू में लग रहा होगा यार जी वाला तो बेकार था, काय को बताया था। अब समझ में आया क्यों बताया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा होगा तुरंत, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। 100%, 100%, फिर भी 100%, यहाँ पे 120%, 90%, तो फिर क्या आएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। जैसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ यहाँ स्विच हो जाओ, तुम्हें पता लग गया कैसे किया। आओ उस पर चलें, उस वाले पे। उसमें कितना बढ़ रहा था, 30% है ना, 20 था,
चलो 20% का मतलब क्या होता भैया? 1/5। और दूसरा वाला 10% था। जो भी हो पहले परसेंटेज का मतलब समझो ना। 10% का मतलब 1/10। ठीक है, बढ़ना घटना तो अपन देख लेंगे। पहली चीज बढ़ रही है, मूल्य क्या हो रहा भैया? 5 से 6। 5 में 1 बढ़ रहा, 5 से कितना हो रहा? 6 हो रहा। ये क्या है भैया? मूल्य। मात्रा 10 से 9 हो रही है। तो यहां खर्चा कितना होगा? पहले 5 किलो 5 रुपए मूल्य था, 10 किलो खाते थे, तो कितना हो गया यहां पर? ठीक, कितना बढ़ गया? किस में? 4/50 100%। क्या हो गया भैया? 8%। ठीक है, तो ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा इस वाले में कौन सा अच्छा। ठीक, तो इस तरीके से जब सवाल के नंबर होंगे ना, वो हमें बता देंगे कौन सा तरीका लगाओ। आंसर सबसे आएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबसे आएगा। करो इसको, नोट करो। ठीक है, लिख गए? एक क्वेरी और सॉल्व कर दें आपकी। यहां पे अपन इसको भी कर दें जरा, इससे कैसे होगा वो भी देख लो। देखो, हटा इसको ना। अगर आपका इससे करने का मन हो तो क्या करेंगे अपन? इस चीज को याद रखना, हमको इसकी वैल्यू पता है, ये 20% बढ़ गई, ये 10% कम हो गई, इसकी वैल्यू क्या है? अननोन है, हमें नहीं पता, X%। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करो, इसको अब सॉल्व कर दो। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा। X बटे बराबर 100%, 100% और उल्टा लिख दिया हमने। हाँ, उल्टा लिख दिया। 120%, 90%, 100%, 100%। ठीक है, अब देखते हैं ना। ठीक, कितना आ गया? पहले मान लो 100% था, अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? ये लो भैया, इसका आंसर आ गया। इसको भी नोट कर लो। पहले 100% था, पहले खर्चा कितना था, अब यहां वैल्यू कितनी आ गई? कितना बढ़ गया? 8% इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर ऐसे करने का मन हो तो ऐसे हो जाएगा। यहां पर इसको x मान के करें, नोट कर लो इसको। ठीक, और एक चौथे तरीके पे आ जाओगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में। पहले वाले प्रभाव को x मानो, दूसरे वाले प्रभाव को y मानो, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा वहां लगता है जहां दो चीजों का गुणा होकर तीसरी चीज आ रही है। ये फॉर्मूला हमेशा वहां लगता है। क्षेत्रफल में ये फॉर्मूला लग जाएगा, लंबाई गुणाएं चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, वहां ऐसा लग जाएगा। जहां भी दो चीजों का गुणा होकर आ रहा हो, यहां पर क्या हो रहा है? मात्रा गुणे मूल्य बराबर खर्च। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा। जो प्रभाव, मतलब जो चीज आपकी बढ़ रही हो उसको प्लस में लिख लेंगे, जो चीज घट रही हो उसको माइनस में लिख लेंगे, फाइनल आंसर आपको दिख जाएगा। यहां पर फाइनल इफेक्ट दिखेगा। ये क्या है? फाइनल इफेक्ट आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो आपका मूल्य था कितने परसेंट बढ़ रहा है? 20%। तो x मान लो आप उसको, तो ये हो गया प्लस का 20%। वो क्या हो रहा है? 10% कम। तो ये माइनस का क्या कर दो, और यहां पर 20 गुणे 10/100। ठीक,
सॉल्व करो इसको, ये कट गया, 20 में से 10 गए, 10 माइनस 2, यानी कि 8% प्लस में आया ना, इसका मतलब बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला आपने किताबों में पढ़ा होगा। तो ये चौथा तरीका हो गया। ये लेकिन कहाँ लगेगा, ये वहाँ लगेगा जहाँ पे, यहाँ पे तो लगता ही रहेगा क्योंकि दो चीज़ों को गुणा होकर दूसरी चीज़ आ रही है। ऐसे भी लग जाता है, जैसे हम कहें जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेंसुरेशन में, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, एक इस पे डिपेंड है आर स्क्वायर पे, आर गुणे आर हो गया ना, दो चीज़ों का गुणा होकर तीसरी चीज़ आ रही है, ये फॉर्मूला लगता रहेगा। इसको आपको याद रखना है, नोट कर लो, चौथा तरीका। ठीक है, ये है फाइनल परसेंटेज, इससे आ जाता है। ये याद रखना कि जो बढ़ रहा होगा उसको प्लस में मानेंगे, जो घट रहा होगा उसको माइनस में मानेंगे। फाइनल आंसर आपको अपने आप दिख जाएगा, नोट कर लो इसको भी। अब अगला सवाल देखो, अब आपको खुद पता लगेगा हमें किससे करना है। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं मूल्य 30% बढ़ गया, खपत 20% कम हो गई, फाइनल इफेक्ट क्या होगा। बड़े आराम से देखो, इधर देखो, इस वाले को लगाते हैं। मूल्य कितना बढ़ गया, 30% प्लस में, खपत कितनी माइनस में, 20% माइनस में। 30 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 में से 20 गए, कितने बचे, 10, 10 में से 6 गए, कितने बचे, आंसर प्लस में आया तो बढ़ गया, खत्म हो गया। तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक, ऐसे कर सकते हो। बताओ कौन से तरीके से करना, जिससे करना उससे करना। अगला देखो, मूल्य में 30% की वृद्धि और खपत में भी 20% की वृद्धि, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे 30 प्लस 20 प्लस 30 गुणे 20 बटे 100, तो कितना हो गया, 56%। आ गया कि नहीं, 30 और 20 50 और 3 दूनी 6, 56% बढ़ जाएगा। सीधे सीधे जो आपका खर्च है कितना बढ़ जाएगा, 56%। कोई दिक्कत। अगला देखो, ये कौन सा था, अब 16वां सवाल देखो। अब 16वें सवाल में नंबर कुछ अजीब से हैं। ठीक है, अब जब नंबर अजीब से हैं तो ऐसे करोगे क्या, देखो हमने तुमसे क्या कहा था, नंबर बताएगा सवाल कैसे करना है। अब नंबर उसमें लिख दिया 16 सही 2/3, 33 सही 1/3, करो ऐसे। अब जोड़ो सही बटे में। तो अब हमें क्या करना है, पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। देखो क्या क्या वैल्यू दी गई है, 33 सही 1/3% और 16 सही 2/3%। बढ़ रही है दोनों, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। ठीक, तो भैया उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 33 सही 1/3 का मतलब तो याद हो गया होगा, कितना होता है, ये बढ़ रही है, इसका मतलब क्या था, ये कम हो रहा है। ठीक, तो भैया 3 में 1 बढ़ गया तो 3 से क्या हो गया 4, ये 6 से 1 कम हो गया तो 6 से क्या हो गया 5। यहाँ पर खर्चा कितना है 18, यहाँ खर्चा क्या है 20, 18 में कितना बढ़ गया 2, किस में बढ़ा 2 बढ़ा 18 में गुणे 100, 9, 100/9, 100/9%। भाग दोगे तुमको एक स्पेशल नंबर मिलेगा, इसको याद कर लेना। क्या लिखा है 11 सही 1/9, इसको याद कर लो। 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, 1/9 को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तब आता है 11 सही 1/9% आता है। तो हमको याद कर लेना है 11 सही 1/9% का मतलब क्या है 1/9। जैसे इसको याद किया ना, 33 सही 1/3 का मतलब क्या है 16 सही 2/3 का मतलब क्या है, ऐसा ही 1/9 का मतलब क्या हुआ 1/9 गुणे 100, 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार भाग जाएगा, 99 बार, 1/9 और बचेगा।
तो याद कर लो। ऐसे ही 1/8 का निकालो, बताओ कितना होगा? 1/8 याद कर लो, काम आएगा आगे। ठीक, अगला ही है, चलो अगला ही करो, अगला सवाल करके बताओ। अब अगर आप इस वाले सवाल को सोच के देखो जरा, 2 मिनट इमेजिन करो, इस वाले सवाल को ऐसे करने जाते तो क्या होता? सवाल तो होता, लेकिन टाइम, इसलिए हमने आपको कितने तरीके सिखाए? 4 में से एक तो मॉडिफाइड वर्जन है। तो मॉडिफाइड वर्जन में आपको ये याद रखना है भैया, परसेंटेज 100% ही रहेगा, यहां पर x मानोगे सॉल्व हो जाएगा। अगर वैल्यू मान के चलोगे तो फिर 10,000 लेके कर लोगे। ठीक, और ये वाला तो आ ही गया होगा, इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है, बहुत काम आएगा आपके। और वो वाला समझ ही गए। तो 4 तरीके हैं, तो वहाँ पर 4 पाने हैं, तो नट देख के पाना लगा देना। ठीक है, और बिल्कुल भी अपन को ये कोशिश नहीं करनी है कि हम ऐसे भी कर लेते हैं, आप ऐसे भी कर लेंगे इसको, मनो तो करो। ठीक, हम तो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, अगला करके बताओ। 12 सही 1/2% की वृद्धि, इसका मतलब 12 सही 1/2 का मतलब क्या आया? 1/8 आ गया। तो 8 में कितनी बढ़ गई? तो कितनी हो गई? अच्छा, वो 16 सही 2/3 लिखा ही है। कितना आया आंसर? कितना आया? अरे बटे में बता दो, 31 सही 1/4 आ गया। सबका आ गया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है?